आप दोस्तों आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल पाकिस्तान इकॉनमी इज नंबर 1 इन द वर्ल्ड है। क्या यार कुछ भी देखते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है इंडियन मीडिया लेटेस्ट का और पाकिस्तान से इकॉनमी इज नंबर 1 इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान की इकॉनमी की तो बैंड बजी हुई है। इकॉनमी को छोड़ो, पाकिस्तानी की इतनी बैंड बजी हुई है कि पूछो मत। अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, एकदम लेटेस्ट, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है कि भारत ने अपनी जो गरीबी है वो जबरदस्त तरीके से कम की है। करीब 27 करोड़ लोगों को, जहां तक मुझे याद है 270 मिलियन, हाँ शायद 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाल लिया गया, मतलब गरीबी से निकाल लिया गया। और वहीं पाकिस्तान में गरीबी 8% से बढ़कर 45% हो गई है। 8% से बढ़कर 45% हो गई है। लेकिन पाकिस्तानी हैप्पीनेस इंडेक्स में बड़े खुश हैं जी, भारत से भी आगे हैं, बड़े खुश हैं, खुश समझ रहे हैं ना। यह है खुशी उनकी। छुपते छुपाते भी 45% लोग गरीबी का आंकड़ा आ गया, लेकिन खुश है जी हैप्पीनेस इंडेक्स में। जी हम तो आपसे ऊपर हैं जी, रहो भाई, हमें क्या है। चलिए वीडियो देखते हैं। पहला टीवी एंकर, खामोशी से सुनना मेरी बात। नर का बच्चा आपको बता रहा है ये बात कम है पाकिस्तान में। ये तो है, आपको बता रहा हूं पाकिस्तान की इकोनॉमी की क्या स्ट्रेंथ है, बताऊं मैं? चाचा बता भी दो अब। मैं स्ट्रेंथ हूं। अरे बाबा, इकोनॉमिक पावर हाउस है पाकिस्तान। मजीद रगड़ा लगाने की भी अब बातें हो रही हैं। ये तो होगा, लेकिन आपने घबराना नहीं है, बस अब थोड़ा सा इंतजार कर लें। ओके। सबसे ज्यादा मजबूत अस्करी कुव्वत मुस्लिम दुनिया में अगर कोई है तो वो पाकिस्तान है। कैसे? पाकिस्तान दुनिया की महंगी तरीन बिजली पैदा करने वाला मुल्क बन गया है। नाज़रीन, एक मुहावरा है कि जो काम करता है अक्सर वो फंस जाता है। और पाकिस्तान के हवाले से अगर देखें, हर बार रगड़ा लगाया जाता है। समझ रहे हो? ऐसा मैंने क्यों कहा? तो वजह ये आप जरा सुन ले। पाकिस्तान की जड़ें हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आप सब भी यही सोच रहे होंगे कि कितना जुल्म है, कितना सितम है। कभी देखती आंख ने और सुनते कान ने कभी इस तरह का दिलखराश मंजर कभी नहीं देखा। आप यकीन करें, मैंने लोगों को आंसुओं से रोते हुए देखा है। अरे फिजा बेबी आंसुओं के साथ ही रोते हैं। जाने दो। रोते हुए देखा है। वो कहते हैं कि हम अपना एसी किसी टाइम पे चलाते हैं और फिर किसी टाइम पे बंद कर देते हैं। छोटे बच्चे हैं लोगों के घरों में, वो कहते हैं कि हम एसी नहीं चला पा रहे क्योंकि बिल इतना ज्यादा है, नहीं अफोर्ड कर सकते, पंखे पे लोग गुजारा कर रहे हैं। उल्टा लटकोगे तो सीधा नजर आएगा। उल्टे जहन पे चलने वाले हम लोग हैं। हमारा दिमाग उल्टा चलता है। दुनिया में तूफान आता है, लोग समुद्र से दूर भागते हैं। हमारे यहाँ नरगिस आ रही थी, मेरे पास तूफान का नाम है नरगिस, वो आ रही थी, सब लोग समुद्र पे पहुंच गए, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, म्यूजिक लगा के। टीवी वाले भी पहुंचे हैं, क्या हो रहा है? इंजॉय हो रहा है, तूफान आ रहा है, इंजॉय हो रहा है। हर काम उल्टी नौयत का। देखें ये चारों कौमें कौन कौन सी? पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये किट्टू हिंदुस्तान काटती है। चाचा ने ये जो लाइन बोली है मेरे लिए, ये काफी लोगों को समझ में नहीं आएगी कि हिंदुस्तान को काट देती है। तो ऐसा ये है कि जब भी पाकिस्तान की कोई बुराई गिनवाता है चाचा, तो उसमें 3 और मुल्क को शामिल कर लेता है। उसमें है श्रीलंका, बांग्लादेश और हिंदुस्तान। तो चाचा ऐसे नाम लेता है कि कोई एडिटर कट नहीं कर पाए, जैसे पाकिस्तान, हिंदुस्तान, श्रीलंका, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, मतलब हर मुल्क के आगे हिंदुस्तान लगा देता है। लेकिन किट्टू भाई ठहरा चाचा का बाप कट कर देता है। हिंदुस्तान 3 दफा बोल दिया। क्या उकाड़ लिया? मगर हमारे यहाँ तो उल्टी गंगा बहती है। वो उल्टा हर काम करेंगे, कोई काम सीधा नहीं करेंगे। मुल्क के माशी मसाइल हल करने तो सीधा सोचना पड़ेगा, उल्टा सोचोगे तो गड़बड़ हो जाए। आप देखें दार के वनों में एसी बंद नहीं होते हैं, घंटों में एसी चलते हैं, और जिनके पैसों से ये एसी चलते हैं, आप देख लें कि पंखा भी ऑन करते हुए वो डर रहे हैं बेचारे।
बहुत से लोग ऐसे ना पंखा भी ऑन करते हुए डर रहे हैं। अभी तो मैंने कोई एसी की एग्जांपल दी है, वो तबका जो एसी अफोर्ड कर लेता था ना, वो पंखे पर आ गया है। उसने अपने घंटे मुकर्रर किए, मैं किस घंटे में एसी चलाऊंगा, फिर बंद कर दूंगा, बेचारे बच्चे के लिए एसी चलाऊंगा, फिर बाद में बंद करके पंखा चला दूंगा। ये हाल हो गया है कि कहीं ज्यादा बिल ना आ जाए, और बहुत ज्यादा बिल आ जाएगा, कहां से देगा वो बेचारा गरीब जिसकी तनख्वाह वही है, बिल बढ़ते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी का स्लोप है। भाई जो एसी लोग लगाते हैं वो कितने परसेंट हैं और वो कहां पाए जाते हैं? आप देखेंगे अगर पाकिस्तान की जितनी आबादी होगी उसका पता नहीं 10% लोगों के पास भी एसी होगा कि नहीं होगा, ये पता नहीं। 90% लोगों के पास एसी नहीं होगा, ये मेरा दावा है। 90% लोगों के पास एसी नहीं होगा, ये मेरा दावा है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग गांवों में रहते हैं, छोटे छोटे कस्बों में रहते हैं। वहां पर आपको एसी उस हिसाब से नहीं मिलेगा जिस तरह से आपको इस्लामाबाद में मिलेगा, जिस तरह से आपको लाहौर में मिलेगा। आप लाहौर से निकलकर पंजाब के दूसरे इलाकों में चले जाइए, आपको एसी नहीं मिलेगा। भारत में आप दिल्ली, मुंबई जो शहर है उनको छोड़ दो, आप गांव में, जैसे मेरे गांव में इक्का दुक्का मतलब 2-3 घरों में एसी होगा। 2-3 नहीं, 1 ही 2 घरों में एसी होगा। एक तो मेरे घर में, एक आध और आसपास मैंने देखे होंगे पूरे गांव में। लेकिन गर्मी तो वहां भी पड़ रही है, और वो भी तब जब हमारी इकोनॉमी इतनी अच्छी है, आपसे पर कैपिटा इनकम हमारी अच्छी है, आपसे खेती हमारी अच्छी होती है, हमारे यहाँ बिजली के बिल भी इतने नहीं आते। उसके बाद भी आपको सिर्फ इस्लामाबाद और लाहौर यहीं पे लोग नजर आते हैं जो एसी वाले हैं। लेकिन वो कितने हैं? आपके पूरे पाकिस्तान की जनता की, आवाम के कितने परसेंट हैं ये लोग? 1%, 2%? जाके जरा बाहर घूम कर आइए मैडम। आपको उन एसी वालों की चिंता लग रही है, लेकिन जो बेचारे करोड़ों लोग, मैं दावे से कह सकता हूं 90% पाकिस्तानियों के पास एसी नहीं होगा, 90%। लेकिन आपको 90% को नहीं, शायद मैं कम ही बोल रहा हूं, लेकिन आपको 90% का दर्द नजर नहीं आ रहा कि उनके बिल ज्यादा आ रहे हैं। आपको दर्द इसलिए आ रहा है कि एसी, बताओ बच्चे छोटे, एसी नहीं चल रहा। पाकिस्तान की इकोनॉमी का स्लोप है डाउनवर्ड जा रहा है। दुनिया को कोई एतराज नहीं, क्योंकि मैं आपको वो राज की बात बताऊंगा जो आप, अगर आपने सुन ली, समझ ली, तो आपकी अकल में आ जाएगी। बात कुछ ऐसी है कि दुनिया कभी भी नहीं चाहती कि पाकिस्तान तरक्की करे। भला पाकिस्तान के तरक्की करने से दुनिया को क्या गर्ज? हुकूमत को ना मेरे ख्याल से सोचना होगा, क्योंकि मजीद ऐसे नहीं चलेगा, इसका हल निकालना होगा, अब नहीं तो कब। जब मेरे जैसा कोई बच्चा जो है सच बोलता, मैं सच बोलता हूँ क्योंकि बच्चे गैर सियासी होते हैं। चाचा, आपके बच्चे बूढ़े हो गए और आप अभी भी अपने आप को बच्चा मान रहे हो। ये गलत नहीं है, सरासर गलत नहीं है। मैं क्या मानूं फिर खुद को? अभी मैं हवा में ही उड़ रही हूँ, पैदा हुई नहीं हूँ। एक हम जौहरी कुव्वत हैं। और इस पर एक और सितम ये देखिए, ये इतनी अफसोसनाक खबर सामने आई है कि पाकिस्तान में ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऑन्कोलॉजी वार्ड है म्यू अस्पताल का, वहाँ पर छापा मारा। 15 इंजेक्शन जो थे वो लगाने की तैयारी थी, और 50 के करीब इंजेक्शन जो हैं वो हमारे ज़राए का कहना है कि फ्रिज के अंदर पड़े हुए थे। अच्छा। 65 के करीब एक्सपायर इंजेक्शन जो हैं वो इस वक्त मौजूद थे। वैसे तो इन जाहिलों को क्या पता क्या इंजेक्शन सही है क्या गलत है, लेकिन फिर भी एक्सपायर इंजेक्शन थे ना, वो लगा दिए और 65 इंजेक्शन मिले हॉस्पिटल में। तो जिन लोगों को लगा दिए उनमें से 3 लोगों को पैरालिसिस अटैक आ गया। यार अब मेरे दिल में ना फिजा के लिए इज्जत बढ़ गई है, जो मैंने उस पर वीडियो बनाया था कि लहसुन से इलाज कर रही थी वो कैंसर पेशेंट का। लहसुन इंग्लिश में कहते हैं गार्लिक। जितने भी कैंसर पेशेंट्स हैं जो नहीं भी हैं, वो कैंसर से बचने के लिए इसको एज अ वैक्सीन यूज करें, ताकि उनको कैंसर हो ही ना। कि डेली उठ के 2 क्लोव्स लहसुन के लें। वो लहसुन ही बता रही थी यार, लहसुन खाने से कम किसी को लकवा तो नहीं लग रहा था, कोई परमानेंट व्हील चेयर पर तो नहीं बैठ रहा था। सही सुन रहे हैं आप, आगे सुनते जाइए। फिजा बेबी लव यू, तुम लहसुन से इलाज करती रहो। अब दूसरा जुल्म क्या होगा, जरा ये भी सुन लें। फिजा का रकबा बढ़ेगा। अब बढ़ गया, मजीद बढ़ गया और बढ़ गया। कितना बढ़ेगा यार, इसका तो कोई अता पता नहीं है। ऐसा क्यों? सबसे ज्यादा जो फैलने वाले, तरक्की करने वाले जो है वो क्या है आपको पता है? फिजा का खित्ता, और उसमें होने वाली ग्रोथ कुछ इस प्रकार होगी। वो 22.5% से बढ़कर सीधा 30% हो जाएगा, 30%। वहां तक पहुंचते जैसे कि मैंने को पहले भी बताया 45% हो जाएगी। 45% यानी आसान अल्फाज में अगर आप समझना चाहें, 45%, 50% एक ही बराबर है। 45 अगर हो जाता तो आगे जाके फिर 50 भी होना ही होना है।
कितना जुल्म है, कितना सितम है। बड़े बड़े जो माफियाज हैं उनकी मौजें लगी हुई है। बताएं मैं गलत बात कर रही हूँ? नहीं, सही बोल रही है, हम समझ रहे हैं तुम्हारे जज्बात। दिल पे हाथ रखिए, बताइए साहब, जितने लोग सुन रहे हैं, क्या मैं गलत बात कर रही हूँ? अरे घबराना नहीं है। मैं ये कहती हूँ कि इतने तकल्लुफ की भी क्या जरूरत है? तो क्या करे? लंगर खाने खोल दे। क्या मुश्किल है? मुल्क की तरक्की के लिए बेहद जरूरी है। नहीं नहीं नहीं, इसीलिए देखे मैं हाथ जोड़ती, मजीद मुश्किल ना बनाया जाए। मुश्किल फैसले कर रहे हैं सब, लेकिन मुश्किल फैसलों का जो बोझ है ना, वो बेचारी मुश्किल अवाम पे बस ना डालें, आप बस करें। यहाँ भी आपको हाथ जोड़ना पड़ा। ये तो वैसे इस्लामिक कल्चर नहीं है मैडम, फिजा मैडम, ये तो इस्लामिक कल्चर नहीं है। हाथ जोड़ना तो भारतीय कल्चर है, सनातनियों का कल्चर है। क्यों भाई दोस्तों, हाथ जोड़ना। लेकिन ये तो मैडम हाथ जोड़ रही हैं। लाहौल बला कुवत, लाहौल बला कुवत। पाकिस्तानी कितना भी घुस जाएं, डीएनए बदल नहीं सकते हैं, और डीएनए में घुसी हुई ये चीजें। ये कहावत भी बोली थी, उल्टी गंगा बह रही है। मैडम आपके यहां कौन सी गंगा बहती है वैसे? कहावत तो बदल लो, कह दो कि उल्टी चनाब बह रही है, उल्टी सिंध बह रही है। जो कुछ भी उल्टी बह रही है बहा दो, गंगा तो हमारे यहां है जी। कहावत आप इस्तेमाल कर रही हैं। हाथ जोड़ना तो भारत और हिंदुओं का कल्चर है, हाथ आप जोड़ रही हैं। लाहौल बला कुवत। IMF से कर्ज लेंगे तो फिर सारी बातें, उसकी बात मानना पड़ेगी। बात तो हकीकत है, वो तो मानना पड़ेगी। अब हुकूमत को कर्ज अदा करने के लिए कर्ज लेने के इस चक्कर को तोड़ना पड़ेगा। इस मसले का कोई ना कोई जो हल है ना, वो अब आपको निकालना होगा। हम बहुत ही वॉलीटाइल किस्म की नेशन है, अनप्रेडिक्टेबल है। हमारे मुतालिक कहा नहीं जा सकता कि हम कब क्या कर दें। अपनी क्रिकेट टीम की तरह हारने को अफगानिस्तान से भी हार जाएं, जीतने को ऑस्ट्रेलिया से भी जीत जाएं, हमारे बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तानी कब कहां क्या चीज कर दे, कुछ नहीं कहा जा सकता हमारे मुतालिक। खोपड़ी तोड़। तो इसके माने ये है कि दुनिया को हमारी तरक्की से क्या फायदा है, आप मुझे बताएं। दुनिया तो नहीं चाहेगी कि पाकिस्तान माशी तौर पर तरक्की करे। दुनिया को छोड़ो यार चाचा, आप मानते हो, आप चाहते हो कि पाकिस्तान तरक्की करे? दिल पे हाथ रखकर बताओ, चाहते हो? ये जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की अहमियत है उसको समझने की कोशिश करें। और क्यों है पाकिस्तान सबसे अहम अस्करी कुव्वत? क्योंकि पाकिस्तान एक जौहरी कुव्वत है। मुसलमान ममालिक में कोई जौहरी कुव्वत है? नहीं, कोई जौहरी कुव्वत नहीं है। चाचा यार, एक तो लाहौरियों की तरह बोला करो। ये क्या होता है, जौहरी कुव्वत है? सीधा बोला करो ना, न्यूक्लियर पावर, ताकि हमें भी समझ में आए। अब आधी ऑडियंस कमेंट में पूछेगी ये क्या होता है जौहरी कुव्वत। सीधे सीधे बोला करो, हम एटमिक रियासत है अल्हम्दुलिल्लाह। एटमी रियासत अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी जौहरी कुव्वत, एक भी जौहरी कुव्वत नहीं है पूरी मुस्लिम दुनिया में। पाकिस्तान है। स्टूपिड आदमी कौन होता है कि जो अपनी स्ट्रेंथ्स को इनकैश नहीं करता, अपनी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ्स कहता है। अब मैं काला हूं, खुद को गोरा कहना शुरू कर दूं, ये मेरी स्ट्रेंथ नहीं है। मैं नहीं हूं स्ट्रेंथ, ये मेरी स्टूपिडिटी है। अगर आज टीवी पर आकर बोलूं कि मैं बड़ा गोरा हूं, बहुत खूबसूरत हूं, ये मेरी स्ट्रेंथ नहीं है। लेकिन शाना बहुत हूं, घना शाना, घना घना। अपना कोई कमाल नहीं, ये सब मेरे रब की दी हुई चीज है। तो मेरी क्या ये स्ट्रेंथ है? जो मेरी स्ट्रेंथ है वो मैं आपको बोलूंगा। जो मेरी स्ट्रेंथ है मैं उसी पे खेलूंगा। मैं बहुत फनी हूं, अगर मैं वेल इन्फॉर्म बनने की कोशिश करूंगा तो कोई फायदा नहीं। मैं फनी हूं, इसीलिए मैं टीवी पर आकर फनी बातें करता हूं, मशहूर हो जाता हूं। जो चीज तुम्हारे पास नहीं है ना, वो बनने की कोशिश नहीं करो। आप मुस्तकिल जो है ना फेयरनेस क्रीम वाले गोरने बनने की कोशिश कर रहे हो, आप हो नहीं। जो इस मुल्क की इकोनॉमी की स्ट्रेंथ है उसको इनकैश करो। कौन है? पहला टीवी एंकर। खामोशी से सुनना मेरी बात, नर का बच्चा आपको बता रहा है ये बात कम है पाकिस्तान में। आपको बता रहा हूं पाकिस्तान की इकोनॉमी की क्या स्ट्रेंथ है, बताऊं मैं स्ट्रेंथ हूं। इकोनॉमिक पावर हाउस है पाकिस्तान। लेकिन आपको कहां समझ में आएगा? आपको ये बातें समझ में नहीं आएंगी। आपको ये बातें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि जो इंसान की खुराक होती है वही इंसान का जहन बनाती है। आप ज्यादा कद्दू खाते हैं। मैं ये कहती हूँ देन आप। इनके कान पे जूं नहीं रेंगती भाई, दुनिया इधर से उधर हो जाए। हाँ तो किटकैट्स, ये था आज का वीडियो। और आज मैंने चाचा और फिजा बेबी को इतना ज्यादा शिद्दत से नहीं पेला है क्योंकि मेरी खोपड़ी में लग गई है, तो मेरी खोपड़ी काम नहीं कर रही ठीक से। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किटकैट्स। यो किटवाई, यो किटवाई। चलिए वीडियो खत्म हो गया। अब देखिए, अब बताता हूं मैं पाकिस्तानियों के साथ ये लोग क्या करते हैं।
पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की आवाम, ये तो सब आप जानते हैं ना कि पाकिस्तान की फ़ौज अपना इंतज़ाम सब करती है, उसको भूखों ना मरना पड़े। पाकिस्तान के लोग भूखों मरते रहें उसकी भला से। पाकिस्तान के जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी ना खिला पाएँ उनकी भला से। पाकिस्तानी फ़ौज को राशन की कमी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, पाकिस्तानी फ़ौज ने, स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, कई हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है वो अपने कब्जे में कर रखी है। हज़ारों एकड़, कहीं 30,000 एकड़, कहीं 40,000 एकड़, कहीं 50,000 एकड़। ये दोनों स्क्रीनशॉट देख लीजिए। वहां पर वो अपना गेहूं चावल सब उगाते हैं, अपना मस्त होकर खाते हैं, उनको किससे कुछ मतलब है नहीं। पाकिस्तान के लोग जिंदा हैं, मर गए हैं, उससे क्या मतलब है उनको। पाकिस्तान के लोग भूखे हैं, नंगे हैं, बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं, उनसे क्या मतलब है भाई। अरब न्यूज का स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं। 11 मिलियन पाकिस्तानी फूड क्राइसिस से गुजर रहा है, और ये मतलब दबा दुबू की रिपोर्ट भी इतनी बनाई गई है, मतलब 1 करोड़ 10 लाख। लेकिन पाकिस्तानी फौज को इससे कोई मतलब नहीं भाई, उसके पास खेत हैं अपने, अपना उगाता है, अपने खाते हैं भाई यार, मस्त एकदम। पाकिस्तान की जनता जाए भाड़ा में। अब आइए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की फटलिस। लगा अरे यार ये तो हम एक्सपोज हो गए, ना हमारे एयर डिफेंस काम आए, ना हमारे पास वैसे जेट थे, हम ऐसे ही बड़े बड़े भड़कियां मार रहे थे कि ये है हमारे पास, वो है, राफेल आए उधर से ठोके चले गए वापस, पता नहीं क्या, कुछ हुआ ही नहीं। तो अब उन्होंने चाइना से कहा, चाइना का ठीक है, अच्छा मौका आया है भाई गुरु, डिस्काउंट दो इनको। अब चाइना का तो अपना माल है। अब वो J-35 5th जनरेशन कि देखो राफेल को तो तुम लोग रोक नहीं पाए, राफेल तो डिटेक्ट हो नहीं पाया तुमसे, तो एक काम करो अब तुम 5th जनरेशन लो। J-35 बेच रहे हैं वो 40 J-35। अब फ्री में तो चाइना देगा नहीं, फ्री में तो चाइना बुखार ना दे। चाइना ने तो कोरोना भी फ्री में नहीं दिया, बहुत माल कमाया उससे। तो सोचो, चाइना ने बोला ठीक है 50% डिस्काउंट भाई। अब वो 50% डिस्काउंट भी कम नहीं है। 70-80 मिलियन का एक जहाज है डॉलर का, $40 मिलियन तो एक जहाज के देने पड़ेंगे। अब जोड़ लो, अब जोड़ लो, 10 जहाज के 1600 मिलियन डॉलर देने पड़ेंगे भाई, 40 के। और छोड़ो, उसके अलावा डिटेक्ट नहीं कर पाए तो एक काम करो यार, लेकिन साथ में तुम्हें हमारा वो KJ-500 वॉक्स भी खरीदना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। उसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। अच्छा चल थोड़ा बहुत दे देंगे, लेकिन यार इतने से पाकिस्तानी, सॉरी हिचकी आ रही, कोई याद कर रहा है लग रहा, इतने से पाकिस्तानी तुम्हारा काम नहीं चलेगा। काम करो, हमारा लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी ले लो यार, और इस बार गारंटी है, पक्की गारंटी है इस बार वो डिटेक्ट कर लेगा, राफेल को भी डिटेक्ट कर लेगा और ब्रह्मोस को भी कर लेगा। एक हमारा हम गारंटी दे रहे हैं ना, अरे हमारी गारंटी है भाई। जिनपिंग ने बोला, शहबाज ने कहा हाँ दे दो। लो, अब ये जो हजारों मिलियन डॉलर जाएंगे चाइना के पास, ये आसिम मुनीर अपनी जेब से देगा, शहबाज शरीफ अपनी जेब से देगा, कहां से देंगे? अबे वो तुमसे ही चूज कर देंगे। और IMF से मिल रहा है ना, वो वाला पैसा उधर लगा देंगे। उससे मतलब नहीं है कि भूखे मर रहे हैं बच्चे, 1 करोड़ से ज्यादा लोग भूख से मर रहे हैं कि कगार पर, ना उससे कोई मतलब नहीं है। चाइना को देंगे हम, हथियार खरीदेंगे, खरीदो भाई। हमारा तो एक मोटो ये भी है ना कि तुम्हें हम लगाए रखे, तुम खरीदते रहो। देखो हमारे पास तो पैसे हैं, हम तो बेयर कर सकते हैं, हम खरीद सकते हैं। तुम क्या करोगे? या तो अपने बच्चों को रोटी दोगे, नहीं तो फिर उधर से वो हथियार खरीदोगे। तो तुमने तय किया है कि मैं अपने बच्चों को रोटी नहीं दूंगा, भूखा मार दूंगा, हम हथियार खरीदेंगे। खरीदो भाई, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तक हम कुछ और ले आएंगे। तो ये है जो नंबर 1 इकॉनमी। दोस्तों कमेंट करके बताइए आपकी राय क्या कहती है। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो ये दोस्तों वीडियो भी खत्म। ये अनकों वाला कौन था अंकल? चौल था वो, पहले टाइम मैंने देखा, फर्स्ट टाइम। ये बड़ी छोड़ता है, बहुत छोड़ता है इसकी। मैंने यार ये कौन सा न्यूज़ पर आता है, मगर एक्सप्रेस न्यूज़ पर है मेरे ख्याल में, नहीं एक्सप्रेस वाला।
छोड़ता ये बहुत, वो कह रहा कि क्या कह रहा था भाई छोड़ने फिर ये ना कि ज्यादातर तो नाम एआर भाई का और जियो का है, एक्सप्रेस का तो इतना नाम नहीं है। पाकिस्तान के पास इतनी सरमाया, इतनी बड़ी इकॉनमी है, इतना कुछ किधर है आप? तो फिर IMF क्यों मांग रहा है, वर्ल्ड बैंक से क्यों ले रहा है? 11 मिलियन जो है ना लोग गुर्बत में चले गए, बल्कि नहीं, गुर्बत की वो रेशो बताई थी, लोग सब दिखा रहे थे 45% जो है, 8 से 45%। ये वर्ल्ड बैंक का डाटा है, लोग सब ने अपनी तरफ से नहीं दिया, वर्ल्ड बैंक का ये डाटा है। तो इंडिया देख लो उसने कितना काबू किया है। और इंडिया ने 270 या 269 मिलियन, ये बनते हैं मेरे ख्याल में 27 करोड़ 27 करोड़ लोगों को, पाकिस्तान की आबादी 24-25 करोड़ है, और इंडिया अकेले ने अपनी आबादी का 27 करोड़ गुर्बत की रेखा लाइन से ऊपर ले आया। और वो ड्रामेबाजी क्या कर रहा था हमारा एंकर, सही ताड़ा है वो, जो क्या नाम है उसका, लड़की क्या थी यार इंडिया लेटेस्ट वाली, उसका नाम रखा 20 है, कित्तू राव, सही किया। इसको तो गालियाँ देनी चाहिए थी, ये तो बड़े तरीके से सुकून से फिर भी रोस्ट कर रहे थे यार। चवल मारो, आप नेशनल मीडिया पर बैठे हैं, आपकी बातें फिर इसी तरह हमें शर्मिंदगी होती है जब आपकी बातें पूरी दुनिया सुनती है और ग्राउंड रियलिटी देखती है, फिर रिपोर्ट्स देखती है, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स देखती है, तो फिर हमें शर्मिंदगी होती है जब हम वीडियो बनाते हैं। या झूठ मारना लगे हो कुछ सोच समझ के झूठ मारो, बेगैरती करने लगे हो कुछ, चलो मिलता जुलता मार लो। पाकिस्तान ने अच्छी तरक्की की है, पाकिस्तान अब तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान ऊपर आ रहा है, 6 नंबर पर आ रहा है, 7वें 10वें पर बता दो, तो मिलता जुलता झूठ मार दो। दुनिया के नंबर 1 इकॉनमी, दुनिया की सबसे बड़ी मैशत माना जा रहा है, ऐसा नहीं। दुनिया की सबसे नंबर 1 मैशत है US है, उसकी 30 ट्रिलियन है। दूसरे नंबर पर चाइना, उसकी 20 ट्रिलियन है। तीसरे नंबर पर मेरे ख्याल में जर्मनी, नहीं जापान है कि जर्मनी है, उसकी 4.87 है, आई थिंक इतनी है। चौथे पर इंडिया है, उसकी 4.187 मेरे ख्याल है। I have no word। क्यों? इस पे क्या बोल रहे हैं, वो इतना बड़ा झूठ कि जो है वो पाकिस्तान इकोनॉमी का हब है, कि वो हाउस को क्या क्या वो बंदा बोल रहा था, एक मतलब कि गली में या बाजार में चलता बंदा चलो वो झूठ बोल दे तो उसकी और बात है, ये टीवी पर बैठ कर जारी बात, इसका कोई ना कोई एक्सपीरियंस भी, साल 6 मंथ का एक्सपीरियंस भी हो, नहीं ज्यादा, ये बड़ा पुराना। मैं मुताद अंदाजे वैसे तो कह रहा हूँ, उसको पता होता है कि मैंने क्या लफ्ज बोलना है, या उसको पता है। ये तो अनपढ़ यार, ये तो अनपढ़ों को भी इंसल्ट करवा रहा है ये बंदा, इतने तो अच्छा, अब अनपढ़ भी जो है उनको भी। एसीओ पर बात आई, एसी तो भाई वाकई 10% हो गए पाकिस्तान में, बल्कि इससे भी कम हो। पंजाब में इधर ज्यादा है, पंजाब के बाद में ही है। अब ये सोलर सिस्टम पे लोगों ने लगवाने काफी शुरू कर दिए हैं। हाँ बिल्कुल, नहीं पंजाब में तो बहुत ज्यादा है। पहले इतने नहीं थे, लेकिन अब ये सोलर प्लेट्स जो आई हैं, सोलर सिस्टम जो लगा है, तो इस वजह से अब लोग जो है काफी एसी वगैरह जो है लगा हुआ है यार ना। नहीं चले वो तो ठीक है। बाकी यार ये बंदा जो था, मैंने तो पहली दफा देखा था, उसकी बौंगियां सुन के, उसकी चवलें सुन के मुझे तो बड़ी हैरानी हुई है कि एक बंदा पाकिस्तान में रहता है और उसको पल पल की खबर भी मिलती हो, और फिर भी वो कहे कि पाकिस्तान की कानूनी नंबर 1 है। तो मेरे ख्याल में इसको डूब के मर जाना चाहिए। पता नहीं कौन से पाकिस्तान की बात कर रहा है, जिस पाकिस्तान में रहता है उसकी नंबर 1 तो क्या मेरे ख्याल नंबर 10 भी नहीं है इकोनॉमी। 40+ है, बहुत कह लेंगे निचले यार ना होने के बराबर है। जो मुल्क हर मुल्क से कर्जा मांग रहा हो, उसके अकाउंट्स में सऊदीया के, दुबई के और चाइना के जो माल गोदाम पड़ा हो, सिर्फ इस वजह से कि वो डिफ़ॉल्ट ना कर जाए, तो उससे कह रहे हैं कि बड़ी शर्मिंदगी वाली क्या बात हो सकती है। और ऊपर से नंबर 1 तो वैसे बोल रहा है जैसे ये तो पूरी दुनिया का सरदार बना फिर रहा हो हमारा मुल्क जो है। यार ये तो मैं कहता हूँ कि पता नहीं कौन से मुल्क में ये रहता है।
अच्छा बाकी बात आई जो लोग सराहनीय की बात कर रहे थे कि चना हमें बेच रहा है, अब भाई चना हमें चुप्पा दे रहा है, आप चुप्पा मैं कह रहा हूँ लॉलीपॉप चाइना पे और कौन ले कौन रहा है मुझे ये बता दो, मैंने ना ले रहा है और कंट्री। तो ये सही उन्होंने कहा था मेरे ख्याल में पिछली वीडियो में हम बताया था अंकित अवस्थी ने, उसने कहा था कि जब चाइना यूज ही नहीं करता, उसने लड़ाई नहीं लड़ी, जंग ही नहीं लड़ी, तो उसको क्या पता कि कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी बुरी। रशिया जो है वो भी चीज़ें आपने फाइट कर रहा है, लड़ाई जंग में है, तो उसकी भी चीज़ जो है उसकी काफ़ी डिमांड है। उसके अलावा अमेरिका जो है वो जो हर वक्त लड़ाई में रहता है, तो ये चीज़ें तो फिर भी भरोसे के लायक है। लेकिन चाइना की कौन सी भरोसे के लायक है? HQ9 देख लो क्या परफॉर्मेंस है उसकी, अब वो कह रहे हैं कि HQ19 आप ले लें। अजीब है, यानी कि एक दफ़ा दवाई देंगे उसके बाद उससे अफाका नहीं होगा तो बोलेंगे कि नेक्स्ट टाइम आओ हम दूसरी चेंज करके देंगे। मतलब ये है कि टेस्ट ही करते रहेंगे, पाकिस्तान को दे देंगे पैसे उन्होंने बटोरने, टेस्ट ही करते रहेंगे कि भाई इस दफ़ा चले नहीं रुका। अब तो उन्होंने ये भी बयान दे दिया कि ये जो HQ9 है ये तो बने ही नहीं बरामूस के लिए। अब बरामूस बड़ा मुश्किल डिटेक्ट करना, क्रूज मिसाइल है चलता अरल ज़मीन के नीची सतह पर, उसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है, स्पीड ज़्यादा उसकी। नहीं भाई हो सकता है उसका भी हल हो सकता है, लेकिन टेस्ट करने से ये नहीं है कि आप बिन बगैर टेस्ट किए आप बोल दें कि भाई ये चीज़ ले जाओ इस्तेमाल करो। बिल्कुल, मतलब कि दुनिया में मतलब कि ये है ना कि हर चीज़ का तोड़ है, हर काम जो है मुमकिन नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है। मैं नामुमकिन नहीं कह रहा, मैं पाकिस्तान के लिए कह रहा कि अभी तक पाकिस्तान का पास उसका तोड़ नहीं है। मैं ये बात करता हूँ, अगर होता तो रोक लेते ना। हाँ जी। तो ये है कि बाकी ये इसने ओवरऑल सारा झूठ बोला। कौन सी इकॉनमी है हमारी? कुछ भी इकॉनमी नहीं है। कुछ यूएई से सऊदीया से तो हमने जो है वो उन्होंने पैसे खुद हमारे अकाउंट में इधर हमारे बैंक में जो है रिजर्व बैंक ऑफ पाकिस्तान में रखे हुए हैं। अगर वो उठा ले तो हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। इंडिया ने अच्छा काम किया भाई, अपने लोगों को तकरीबन 3 या 4% हमारी जो है वो 4 तो नहीं होगी, 3% जो है ना वो हमारी यानी कि ग्रोथ रेट होगी पाकिस्तान की। कभी वो भी 1 पर आ जाती है, तो ये तो इकॉनमी है। चलो खैर मिलते हैं वीडियो में,